What is the value of education which does not inculcate passion and fearlessness for setting right what is wrong? ये उसी महान लीडर ने कहा है जो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, नेशनल वुमेन्स लॉन टेनिस चैंपियन और एक प्रमुख नेता रह चुकी हैं। लड़कियों के लिए प्रेरणा, भारत का सुधारक और पूरी दुनिया के लिए सामाजिक कार्यकर्ता का उदाहरण है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम डॉक्टर किरण बेदी की ही बात कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर किरण बेदी मैम। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो पे हम उनसे मिली लीडरशिप स्किल्स के साथ 9 ऐसे स्किल्स देखेंगे जिन्होंने उनसे पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। वेलकम टू द चैनल, मैं शुभम और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टार्टअप। 1949 अमृतसर, 9 जून को एक पंजाबी बिजनेस फैमिली में किरण बेदी का जन्म हुआ। माता प्रेमलता देवी और पिता प्रकाश लाल के घर दूसरी संतान के रूप में इन्होंने घर को खुशियों से भर दिया। 1968 में अमृतसर के वुमेन्स गवर्नमेंट कॉलेज में बीए खत्म की और उसी साल एनसीसी कैडेट ऑफिसर अवार्ड भी जीत लिया। फिर 1970 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मास्टर्स डिग्री। 16 जुलाई 1972 में उन्होंने मुसूरी में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर पुलिस ट्रेनिंग शुरू की। 1972 में वो अकेली महिला थी जिन्होंने 80 पुरुषों के बैच में ट्रेनिंग ली। ये तब की बात है, लेकिन आज भी छोटे शहरों या गांव में हमें वैसी आजादी देखने को नहीं मिलती। सही या गलत हम आप पर छोड़ते हैं। सोचिए, क्या इस सोच के साथ हमको दूसरी किरण बेदी मिल सकती है? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें दूसरी किरण बेदी शायद ही मिलेगी, लेकिन अगर सोच बदले तो उनके जैसी कई मिल सकती हैं। सब सोच का ही फर्क है। डॉक्टर बेदी का भी कहना है सबकी अपनी दृष्टिकोण होती है। उनका कहना है व्हाट यू वांट टू बी एट 50 यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग एट द एज ऑफ 15। 16 साल की उम्र में टेनिस की नेशनल जूनियर चैंपियन बन चुकी थी, वो भी अमृतसर से, जहां वो भारत के अलग अलग राज्यों के प्लेयर के साथ कम्पीट कर चुकी थी, जो कि बड़े बड़े शहरों से आए हुए थे। डॉक्टर बेदी कहते हैं उनके पेरेंट्स ने उनको कोच के तौर पर टेनिस में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अमृतसर में एक कोच और कोर्ट टेनिस के लिए पाना बहुत मुश्किल था। जहाँ भी टेनिस कोर्ट मिलता वहाँ सब प्रैक्टिस के लिए लड़के ही मिलते। वो अकेली लड़की थी जो टेनिस में भी लड़कों को टक्कर देती थी। जब भी कोई नहीं मिलता तो शेडो प्रैक्टिस किया करती थी। शेडो प्रैक्टिस समझ रहे हैं? हाँ, वही जो अकेले किया जाता है। उनकी साहस और काम करने के जुनून की मिसालें आज भी दी जाती है। 1982 दिल्ली एशियन गेम्स ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए किरण बेदी को आज भी याद किया जाता है। ये बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, जब सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह के जरिए किरण बेदी ने कॉनॉट पैलेस से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कार को क्रेन से उठा लिया, जो कि गलत जगह पार्क हुई थी। कई लोगों ने उनकी साहस को समझा। मीडिया ने उन्हें क्रेन बेदी का टैग दे दिया। उन्हें तिहाड़ जेल में कैदियों को सुधारने के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक जेल को आश्रम में बदल कर रख दिया। 1981 जब उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई, सारे डिस्को बार पब बंद करवा के पूरे चंडीगढ़ की नाइट लाइफ को हिला कर रख दिया था। उनका मानना था पुलिस का काम सिर्फ क्राइम के बाद जनता की सेवा नहीं बल्कि क्राइम को रोकने का भी है। 1988 में उन्होंने नवज्योति इंडिया फाउंडेशन को भी खड़ा किया। 1990 में डॉक्टर बेदी को मिजोरम से दिल्ली रातों रात आना पड़ा, क्योंकि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर इतनी बिगड़ चुकी थी कि डीआईजी रेंज के घर जलाने की धमकी तक दी जा रही थी। और उन्होंने माना कि उनके जाने से घर जलाना बंद और कर्फ्यू बंद हो रहा है, तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। 1993 में उनकी पोस्टिंग वहाँ कर दी गई जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था। तिहाड़ जेल इंस्पेक्टर जनरल आईजी की पोस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया। कहते हैं वहाँ जाने के लिए उन्होंने 9 महीने का इंतजार किया। उसी टाइम उन्होंने अपनी लर्निंग पे फोकस किया। लेकिन एक जेल को आश्रम बनाना सबके बस की बात नहीं। ये तो किरण बेदी ही थी जिन्होंने योगा, मेडिटेशन, भजन कीर्तन करवा के एक जेल को आश्रम का दर्जा दिया। उनका मानना है जेल एक सुधारने की जगह है। 2003 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डिपार्टमेंट में सिविल पुलिस एडवाइजर की रोल को भी उन्होंने गंभीरता से निभाया। 2005 में डायरेक्टर जनरल और 2016 पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनकी सक्सेस और अचीवमेंट की बात करें तो एक 5 मिनट की वीडियो क्या दिन भी कम पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं हमें उनकी कौन सी स्किल सीखनी चाहिए ताकि हमें भी अपने सफर पे सक्सेस मिले। नंबर 1, लीडरशिप। पुलिस की नौकरी हो या समाज की सेवा, कहीं मुजरिम तो कहीं आम जनता, हर वक्त उन्होंने सामने वाले को समझा, उनकी भलाई के लिए काम किया, जिसका कारण सभी ने उनका सम्मान किया और उनकी बातों को सुना और माना। नंबर 2, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। उनके जीवन में ऐसा कई बार हुआ है जहां उन्होंने अकेले सबका सामना किया है। उनका मानना है कि उस समय रब उनके साथ थे। भगवान का जिक्र उन्होंने अपनी कई इंटरव्यू में किया है। जेल को आश्रम भी भजन कीर्तन करते हुए बनाया। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। दिल्ली हो या पौंडीचेरी, कहीं की भी बात करें तो ये चीज जरूर दिखती है। और चंडीगढ़ की बात करें तो कैसे प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी उन्होंने खास ध्यान दिया है। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेनिंग पुलिस की हो या टेनिस की, हर जगह वो अकेली महिला थी और वो मानती भी है कि इतनी फ्लेक्सिबल अगर ना हो तो ये काम आसान ना होता। नंबर 5, पेशेंस। नौकरी हो या टेनिस की प्रैक्टिस के टाइम वो हमेशा अपनी बारी आने का इंतजार करती थी। वो खुद के लिए कभी लड़ी नहीं बल्कि खुद पर काम किया। डॉक्टर बेदी कहते हैं सक्सेस इज नॉट ए स्किल, सक्सेस इज कॉल्ड व्हेन यू हैव ए स्किल, बट ओनली व्हेन यू हैव विल यू विल सक्सीड एंड विल पावर कम बाय प्रैक्टिस। नंबर 6, रिसोर्स मैनेजमेंट। डॉक्टर बेदी आज के यूथ को ये चीज सिखाने के लिए अपनी लाइफ से जुड़े बातें बताती है कि कैसे उन्होंने तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम बनाया। ना डॉक्टर था, ना टीचर, ना योगा प्रोग्राम, ना एजुकेशन की सुविधा, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये काम कर दिखाया। ये सब उन्होंने कम्युनिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए करवाया, जहाँ वॉलंटरी टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स,
डॉक्टर्स सब सेवा के लिए सामने आए, तब उनके लिए एक जेल को 10,000 लोगों के आश्रम में बदलने का काम आसान हो गया। इस काम को भी वो अपने टेनिस प्रैक्टिस के दिनों के साथ रिलेट करती हैं। प्रैक्टिस के लिए जहाँ उनके पास कुछ नहीं था, विंड और शैडो प्रैक्टिस को अपना रिसोर्स बनाया। स्कूल, कॉलेज या कहीं भी मौका मिलने से यही बात बताकर वो आज भी मोटिवेट करती हैं। रेज रिसोर्सेस, क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। नंबर 7, गुड हैबिट। डॉक्टर बेदी कहती हैं, हर दिन सबकी 4 बार परीक्षा होती है, हर दिन एक मौका मिलता है अपनी अच्छी आदत को बनाने के लिए। कभी भी अपने सुबह और शाम की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह का काम शाम की जरूरत से अलग होती है। सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये सब के जरिए एक सही हैबिट पैटर्न बनाना खुद की जिम्मेदारी है। नंबर 8, कन्विंसिंग स्किल। डॉक्टर बेदी अपने मन की ही करती थी। जब उनके सुपीरियर ऑफिसर्स उन्हें किसी काम के लिए मना करते थे, तब डॉक्टर बेदी उनको कन्विंस करती, अपने नजरिए से देखने के लिए कहती। फिर सीनियर ऑफिसर्स भी उन्हें समझने की कोशिश करते और बात मान जाते थे। नंबर 9, डेडिकेशन टू वर्क। जैसे कि हम जानते हैं, डॉक्टर बेदी एक अच्छे राइटर के लिए भी जाने जाते हैं। किताब लिखने के लिए उन्होंने दुनिया का 2 चक्कर लगा दिया था। नंबर 10, एडेप्टेबिलिटी। गलत को सही करने के लिए वो किसी भी सिचुएशन या टाइम पे कोई भी काम करने की क्षमता रखती थी। तिहाड़ ट्रांसफर वाला केस से तो ये बात साबित भी हो जाती है। कोई भी हो, किसी भी उम्र का, ये स्किल्स सीख ले तो उसे भी हर फील्ड पे सक्सेस ही मिलेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये स्किल्स तो जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के सफर में भी यही स्किल्स काम आती हैं। डॉक्टर किरण बेदी के जन्मदिन के अवसर पर उनसे मिली सक्सेस स्किल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करके उनको भी इंस्पायर करने में हमें सपोर्ट करें। डॉक्टर किरण बेदी ने भी कहा है, बदलाव की शुरुआत हम अपने घरों, मोहल्लों, बस्तियों, गाँवों और स्कूलों से कर सकते हैं। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन कर चुके होंगे। अपना सवाल या सुझाव कमेंट या सोशल मीडिया पे मैसेज कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ सक्सेसफुल लाइफ।